नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में आप थंबनेल को देख करके समझ सकते हैं कि हम स्पीडी वार्षिकांक आपके लिए लेकर के आए हैं। ये अपडेटेड करंट अफेयर की स्पीडी है। ये जनवरी 2022 से लेकर के 1 दिसंबर 2022 तक की अपडेटेड करंट अफेयर स्पीडी है। तो आज की क्लास में हम इस स्पीडी में दिए जाने वाले सभी 108 क्वेश्चनों का MCQ मैराथन 1 देखेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम सभी MCQ क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये जो कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए ये जो करंट अफेयर्स की बुक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपकी 100% एक सीट पक्की जरूर करा देगी। प्यारे दोस्तों, इसे पढ़कर जरूर जाना। अगर आपने इसे पढ़कर नहीं गया तो जरूर पछताएंगे। पेपर में सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और यहीं से अक्सर करके फंसते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो चलिए आज शुरू करते हैं मैराथन 1 क्लास। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी, एक सेकेंड पेन ले लेते हैं हम लोग, रेड कलर आपका फेवरेट है। हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए, डायरेक्ट हम आंसर ही पढ़ेंगे, ऑप्शन है आपके सामने पर हम डायरेक्ट आंसर पर चलेंगे। तो पूर्णिमा देवी बर्मन, तो ए ऑप्शन इज राइट। तो भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का UNEP चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार किसे मिला है? पूर्णा देवी बर्मन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा होमर, HOMER होमर। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? होमर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रवि कुमार सागर को। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सागर को। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 61वीं रैंकिंग है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? 61वीं रैंकिंग है। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने भारत की संसद के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रस्तावित किया या पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत की सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया था? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सागर भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया था? तो बी ऑप्शन दक्षिण कोरिया में। सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया था? दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां स्थान मिला है। 2023 के अनुसार क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 25 खिलाड़ियों को। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 25 खिलाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा खालिद जावेद को। साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? खालिद जावेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है? तो इंग्लैंड ने। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीत लिया है? इंग्लैंड ने। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उमा शर्मा को। सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उमा शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तो मैरी थारप ने। तो किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? मैरी थारप ने। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो चिरंजीवी को। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? चिरंजीवी को। हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा को। किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मधु कांकरिया और माधव डाडा को। तो देखिए 31वां तो मिला है मधु कांकरिया को और 32वां मिला है माधव डाडा को बिहारी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता किसने हासिल की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रांस। 2022 ATP फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने। 2022 ATP फाइनल एकल्स का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशियल लॉस एंड डैमेज फंड को स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा COP27। किसने स्पेशलिस्ट लॉस एंड डैमेज फंड पर स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो COP27 ने। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन लॉस नायक मंजू। भारत की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? लॉस नायक मंजू। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आंसर है मुंबई। ठीक है, तो किस क्रिकेट टीम ने 2022 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शरत कमल। ITTF एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शरत कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 में ओवरऑल टीम चैंपियन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 में ओवरऑल टीम चैंपियंस कौन बना है? तो मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामेग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कामेग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मनिका बत्रा। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो मनिका बत्रा। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने में छूट दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने में छूट दी है? तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्वीडन। भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड
IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो आंसर हो जाएगा स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस पर पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा अबू धाबी में। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा अबू धाबी। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नीति आयोग का पूर्णकालिक संसद सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अरविंद बिरमानी को। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद बिरमानी को। किस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। स्विट्जरलैंड पर्यटन में मैत्री दूतावास किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा को। स्विट्जरलैंड पर्यटन में मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 15 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 15 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 8 बिलियन। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक की वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो 8 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, आंसर हो जाएगा मैरी कॉम को। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैरी कॉम को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शरद कमल अंचंता को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसको प्रदान किया गया है? शरद कमल अचंता को। सत्यजीत रे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस सोरा को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? कार्लोस सोरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैम करन को। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसे चुना गया है? सैम करन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा G20। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा G20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बेकी रामकृष्णन को। विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? बेकी रामकृष्णन को। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री को। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? रिलायंस इंडस्ट्री को। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो आंसर हो जाएगा भारत। किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपोजिटरी का नाम क्या है? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु।
दक्षिण भारत में भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस शहर से झंडी दिखाई गई है? बेंगलुरु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा देश महिला विश्व हॉकीबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा भारत। कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा भारत। हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए 50 क्वेश्चन हमने 15 मिनट में ही कंप्लीट कर लिए हैं, तो हम बहुत स्पीड के साथ काफ़ी आपको मैटर प्रदान कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर किए। कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोचीन शिपयार्ड। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी? तो आंसर हो जाएगा कोचीन शिपयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नताशा पिर्क मुसुर को। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? नताशा पिर्क मुसर को। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोर बसा। हाल ही में कौन 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो आंसर हो जाएगा किशोर बसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन भारत की विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत की पहली निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्काई रूट्स एरोस्पेस। कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो स्काई रूट एरोस्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। किस राज्य में गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिव नारायण चंद्रपाल को। ICC हॉल ऑफ फेम 2022 के लिए किसे शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शिव नारायण चंद्रपाल को। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो आंसर हो जाएगा असम। किस राज्य ने राज्यकर्मी पुलिसों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल के पद पर संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? तो आंसर हो जाएगा मैरीलैंड। अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? मैरीलैंड का पद संभालेंगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 के टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारत की कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? तो आंसर हो जाएगा जापान। इसरो जो है किस देश के सहयोग से मून के
शैडो साइट की खोज करने के लिए योजना बना रहा है? तो आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमा क्राइसिस। परमा क्राइसिस। कॉलिन डिक्शनरी एक डिक्शनरी है, कॉलिन डिक्शनरी, जिसमें बोल करके और उससे रिलेटेड सारे क्या नाम है वाक्य बन के आ जाते हैं, सेंटेंस बन के आ जाते हैं उस तरह शब्द से रिलेटेड। ठीक है, तो उसके द्वारा जो है वर्ष 2022 का शब्द कौन सा घोषित किया गया है? तो परमा क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी ट्रेन का संचालन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। किस देश ने विश्व की सबसे लंबी ट्रेन का संचालन किया है? तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी को। तो भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंट की थीम क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट में किस के द्वारा जारी की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा। स्टेट फॉर ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा आयोजित की गई है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, इसका आंसर ये नहीं होगा, तो वो क्लाइमेट से रिलेटेड है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, सॉरी गलत मैं बता गया जल्दबाजी में। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। डी ऑप्शन, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाली पहले G7 नेता कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओलाफ सोल्ज। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाली पहले G20 नेता कौन बने हैं? ओलाफ सोल्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पैरामिलिट्री फोर्स ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा CRPF। किस पैरामिलिट्री फोर्स ने अपनी पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक पर पदोन्नत किया है? तो CRPF। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्विटर ने। किस सोशल मीडिया ने प्लेटफॉर्म में वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा ट्विटर ने। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुनीत राजकुमार। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पुनीत राजकुमार को। किस राज्य के ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा ने। किस राज्य ने बच्चों के लिए अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फेडरस ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो एडवर्ड M कैनेडी को। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से किसे सम्मानित किया गया है? एडवर्ड M कैनेडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्वा पार्क किसे राज्य में स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। न्यूजीलैंड में आगामी T21 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा हार्दिक पांड्या को। न्यूजीलैंड में आगामी T20I श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो हार्दिक पांड्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा स्टील ने। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा टाटा स्टील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया, वे किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लेखन के लिए। टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया, तो वे किस क्षेत्र से रिलेटेड थे? तो लेखन के क्षेत्र से वो रिलेटेड थे। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20I बल्लेबाज बन गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका सूर्य कुमार यादव। ठीक है, भारतीय क्रिकेट दुनिया का नंबर 1 T20I बल्लेबाज कौन बन गया है? सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें जल सप्ताह का थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत की में किस जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में। फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने। फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित होगा? श्रीनगर में। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो आंसर हो जाएगा मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो आंसर हो जाएगा मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन में किस खिलाड़ी जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीत लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज, रैकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। बैडमिंटन के में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीत लिया है? सात्विक साईराज, रैकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? तो 2025 तक। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा में। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में आयोजित या लॉन्च किया गया है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91, भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 9 नवंबर को? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ने। 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? फिजी। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बन गया है? फिजी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समृद्धि कर माफी योजना की किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली।
समृद्धि जो आया है वो कर माफी करने के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यूक्रेन के लोगों को। विचारों की स्वतंत्रता 2022 सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यूक्रेन के लोगों को। हाल में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह को। FIH प्रो लीग 2022-23 की भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत सिंह को। 99 क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर किया है? तो आंसर हो जाएगा ट्विटर। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टेक ओवर किया है? तो आंसर हो जाएगा ट्विटर। क्वेश्चन नंबर 100 है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा CB आनंद बोस को। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन बने हैं? CB आनंद बोस बने हैं। इसी के साथ हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो आपको फिर से मैं याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। 101 क्वेश्चन है, हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ सुनक। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऋषि सुनक। हाल ही में उल्फ क्रिस्टसर्न किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। उल्फ क्रिस्टसर्न किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर हो जाएगा स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरन इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में कौन शीर्ष पर स्थान मिला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिव नादर को। हुरन इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शिव नादर। हाल ही में FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। FATF द्वारा उच्च जोखिम देशों की सूची में किस देश का नाम जोड़ा गया है? तो आंसर हो जाएगा म्यांमार। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? अमन शेहरावत। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? अमन शेहरावत। पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देश के किस देश को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भारत। पुरुषों की 2022 की विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भारत। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो आंसर हो जाएगा 36। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो आंसर हो जाएगा 36। हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा। तरुण बजाज की जगह भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा। हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रोजर बिन्नी को। BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रोजर बिन्नी को। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के नए मुख्य न्यायाधीश CJI बने हैं।
तो वो कौन से नंबर के हैं? तो आंसर हो जाएगा 50वें नंबर के। डीवाई चंद्रचूड़ भारत के नए मुख्य न्यायाधीश CJI बने हैं, तो वो कौन से स्थान के हैं? 50वें नंबर के हैं। भारत के में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एलिजाबेथ जोन्स को। अमेरिकी राजदूत के रूप में नए किसे नियुक्त किया गया है? एलिजाबेथ जोन्स को। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी और पुरस्कार मिला है? तो आंसर हो जाएगा करीम बेंजेमा को। किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी और पुरस्कार मिला है? तो करीम बेंजेमा को। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? 2023 तक। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो आंसर हो जाएगा 2023 में। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब देश कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा भारत। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश के थे? तो आंसर हो जाएगा भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका को किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? सौरभ गांगुली। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इराक के। अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इराक के। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में पहली फ्यूल फ्लेक्सल इंजन कार लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा टोयोटा। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा टोयोटा ने। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका मढेरा, गुजरात का। हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? मढेरा, गुजरात। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाई को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा झारखंड। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2020 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर, भारत की हैं ये। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? हरमनप्रीत कौर, भारत की हो। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के हैं ये। पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3। 3 लोगों को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य को मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य को। प्रधानमंत्री ने किस राज्य को मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो गुजरात राज्य को। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? अरमाने गिरधर को। भारत सरकार द्वारा भारत का नया रक्षा सचिव किसे नामित किया गया है? तो अरमाने गिरधर को। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के तहत। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना पहला स्थापना दिवस कब मनाया है? 90वां। मतलब कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 90वां स्थापना दिवस मनाया है 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायु सेना ने। हाल ही में एलिस बियालियास्तिस्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आंसर हो जाएगा शांति। एलिस बियालियास्तिस्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी एर्नोकिस। साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको मिला है? तो एनी एर्नोकिस को मिला है। केंद्र सरकार ने किसे नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा अजय भादु को। केंद्र सरकार ने नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? अजय भादु को। कितने वैज्ञानिकों को भौतिक के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 3 वैज्ञानिकों को जो है भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारत और फ्रांस को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष तो हैं भारत और सह अध्यक्ष हैं फ्रांस। ठीक है, अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारत और फ्रांस को। नए लेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारती दास को। नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारती दास को। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीनो रोमन पदक किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा साजन भनवाड़ला को। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा साजन भनवाला को। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भविष्य। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भविष्य। वर्ष 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण के तौर पर लगातार भारत 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार कौन सा देश भारत में 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुजाय लाल थाउसेन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने? सुजाय लाल थाउसेन। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सवाते पावो।
चिकित्सा के क्षेत्र में किसे वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? सावते पावो को। हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अर्पणा बालमुरली को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? अर्पणा बालमुरली को। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसका 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 40वां स्थान मिला है। हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस CDS बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। भारत के दूसरे नए चीफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिसको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। और जिन लोगों ने ये सब काम कर दिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? सेहान करुणा तिलका ने। बुकर सम्मान 2022 किसने जीता है? शेहान करुणा तिलका ने। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? ज्योति यारा जी। 13 सेकंड में 100 मीटर की बाधा रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी है? ज्योति यारा जी। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान के द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद ने। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IASA की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो भारत। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की हैं? तो आंसर हो जाएगा हिंदी। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की हैं? तो आंसर हो जाएगा हिंदी। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? दिल्ली से मुंबई। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो दिल्ली मुंबई। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र में विकास के लिए है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रंट ट्रेन रेक विकसित की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हिंडाल्को। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रंट ट्रेन रेक विकसित की है? तो हिंडाल्को। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो भारत। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो आंसर हो जाएगा भारत। ग्लोबल हंटर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो आंसर हो जाएगा 107। ग्लोबल हंटर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो 107। राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? आईआईटी गुवाहाटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। पीएम मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरएक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिक तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? मालदीव। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिक तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो आंसर हो जाएगा मालदीव, डी ऑप्शन। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? जर्मनी को हराकर। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी को हराकर। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने। हाल में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद को ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बजाहत हुसैन, तो डी ऑप्शन इज राइट। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किसने जीता है? तो बजाहत हुसैन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो एंजेला मार्केल ने। वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो एंजेला मार्केल ने जीता है। भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार शर्मा जी को। भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शर्मा जी को। वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार ने ये शुरू किया है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो एस्टेरियो एरोस्पेस लिमिटेड को। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? एस्टेरियो एरोस्पेस लिमिटेड को। शस्त्र SASTRA शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यून किंग टैग ने। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? यून किंग टैंग ने।
न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राजस्थान उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान उच्च न्यायालय। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? मानसिक स्वास्थ्य से। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो मानसिक स्वास्थ्य से। किस राज्य ने भारत के पहले कडाबुर सैलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने। किस राज्य ने भारत के पहले कडाबुर सैलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो 1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो सूर्य के मतलब रहस्य जानेगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चीन ने। किस देश ने सूर्य के रहस्य जानने के लिए काफो 1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा चीन। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गरुण एरोस्पेस। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो गरुण एरोस्पेस। कैरोलिन बार्टोजी, मार्टिन मेलडेल, के बेरी, शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार जीत लिया है? तो रसायन के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। कोरेलिन बार्टोजी, मार्टिन मेलडेल और के बेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से 2022 में किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। विश्व कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत। विश्व कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो भारत। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की कौन सी महिला बन गई है? तो आंसर हो जाएगा निकोल मान। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बन गई है? तो निकोल मान। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा में। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा में। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? तो आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी को। भारतीय चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? तो पंकज त्रिपाठी को। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो आंसर हो जाएगा लेबनान। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो लेबनान। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो न्यूजीलैंड। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। हर स्टार्ट एक विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो किसके द्वारा बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा समवंते पावो। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो समवंते पावो ने। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विवेक लाल को। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विवेक लाल को। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइफ कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रचंड।
भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइफ कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रचंड। किस राज्य में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। केरल को कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा पुल्लमपारा। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? तो पुल्लमपारा। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस CDS के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनिल चौहान। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान को। रानी टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र में के लिए मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड के लिए। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो बुंदेलखंड के लिए। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? मध्य प्रदेश। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाए हैं? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सुएला ब्रेवरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय कुमार वर्मा को। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय कुमार वर्मा को। तो आज की क्लास में हमने जो है 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो हम 200 क्वेश्चन करके 4 सीरीज लेकर के आएंगे, तो 4 पार्ट्स में इसको हम कंप्लीट करेंगे सभी MCQ क्वेश्चन को। क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप लोग नहीं देख पाते हैं, बोरियत आने लगती है। और अगर आपको ये वीडियो भी अगर बड़ी लग रही हो तो बीच में आप पॉज करके या टाइम नोट करके वहीं से दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। आप सब समझदार हैं। अगर आपको मेरी स्पीड तेज या धीमी लग रही हो तो वीडियो की स्पीड भी आप कम या ज़्यादा करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।